बच गए कल। हमें बर्थडे के दिन बर्थडे बॉम्ब मिलने वाले थे कल। भाई यार इट वाज डिजास्टर क्लास। मतलब कल अगर हम हारते ना, हमारा बर्थडे था ऑब्वियसली 122nd बर्थडे था हमारा, एंड भाई हम कल बाहर होने वाले थे अपने बर्थडे के दिन। बर्थडे बॉम्ब मिलने वाले थे लिटरली। आरबी लाइक ने हमारी गांडें तोड़ दी थी कल। इट वॉज अ टैक्टिकल डिजास्टर क्लास फ्रॉम कार्लो एंचेलोटी। मैंने लाइनअप देखी, मैंने कहा भाई ये क्या है, 5 मिडफील्डर्स क्यों खिलाया हमने, रॉड्रिगो क्यों नहीं खिलाया, होजेलू क्यों नहीं खिलाया। इन दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए था ना। और हमारा पहले से ही मतलब जो हमारा अटैक रहता है वो हमेशा विनी के साइड से ही रहता है, लेफ्ट विंग से। एंड आज तो बस विनी ही है तो और ज्यादा वो लेफ्ट सेंटर्ड होगा, एंड वही चीज मैच में भी देखने को मिल रही थी। मतलब इट वॉज बैड बैड, बहुत घटिया परफॉर्मेंस थी। मैं मजाक नहीं करता, अगर लाइप्जिग थोड़ी सी क्लिनिकल होती हम बाहर थे आज। ओपेंडा ने बहुत सारे चांसेस मिस करे, चेस्को के पास कुछ चांसेस आए थे। एक वो आई डोंट नो ऑफ साइड था वो या नहीं था, बट वो एक जो 1-on-1 गया था वो लोनिन से, मेरे ख्याल से ऑफ साइड था वो। बट यार नहीं यार, दिस वॉज बैड बैड। मतलब लाइप्जिग के अगेंस्ट अपने होम पे हम खेल रहे हैं और हम सिट बैक कर रहे हैं, हम इतनी घटिया फुटबॉल खेल रहे हैं। मुझे तो अप्रोच ही समझ में नहीं आई कल के मैच में कि हमारी अप्रोच क्या थी कल। मतलब हम क्या सोचा था कार्लो एंचेलोटी ने कि हम क्या करेंगे and इससे हम मैच को निकाल सकते हैं। मतलब 5 मिडफील्डर्स ठीक है हमने खिलाया, एक उससे हुआ क्या 5 मिडफील्डर्स खिलाने से, हम अटैक तो हमारा कुछ जनरेट ही नहीं हुआ। जिस टाइम पे लाइप्जिग ने 8 या 10 शॉट लिए थे उस टाइम पे मैड्रिड के 7 थे एंड हमारे 0 ऑन टारगेट थे। तो मतलब अटैक तो बन ही नहीं रहा था भाई। शॉट कीपर को हमने टेस्ट किया ही नहीं है मेरे ख्याल से। जो हमने पहली बार या दूसरी बार जो टेस्ट किया वो तभी है जब हमने गोल मारा, जो कि अगेन एक दो प्लेयर्स की इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, उनका कंपोजर था, उनकी गेम अवेयरनेस थी कि उन्होंने किस तरीके से उस सिचुएशन में डील किया एंड वो गोल निकाला। बट वैसे इट वाज अ बैड परफॉर्मेंस बहुत सारे प्लेयर्स की। डैनी कारवाल की घटिया परफॉर्मेंस, जो गोल पड़ा है वो उसी की गलती है, लोडू पे क्लियर ही नहीं हुई। अबे भाई कैसे क्लियर कर रहा है यार तू, यार तूने पिछले मैच में भी हक दिया था यार, वेलेंसिया के अगेंस्ट वहाँ तूने गलत पास दिया था, मैं ये कैसा पास देता है तू। इस मैच में भी हक दिया भाई, जावी सिमोंस के पैरों में बिल्कुल उसने बॉल डाल दिया, वहाँ से वो क्रॉस किया, ऑब्वियसली ऑर्बान वहाँ से गोल स्कोर करता ना। डिफेंसिवली तो देखो मैं कोई कमियां नहीं निकालूंगा कारवाहल को छोड़ के। रूडिगर की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, वो जो ब्लॉक किया उसने दो भाई। रूडिगर हमारी टीम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बस चाहता हूँ इंजर्ड ना हो वो, क्योंकि रूडिगर इज़ द बेस्ट। मतलब इस टाइम पे एडर मिलिटाओ के एब्सेंस में रूडिगर ने लिटरली अपना गेम स्टेप अप किया है, एंड रूडिगर इज़ ऑब्वियसली भाई बेस्ट। इस टाइम पे तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड। वो पेसी है, वो डिफेंड अच्छा करता है भाई, सब कुछ है उसके पास, उसको वो इंजर्ड नहीं होना चाहिए। मिडफील्ड की बात करें तो टोनी क्रूज का भाई काफ़ी टाइम बाद मैंने देखा कि टोनी क्रूज का एकदम घटिया गेम गया, लिटरल घटिया। टोनी क्रूज पे पास ही नहीं हो रहा था कल, पास गलत कर रहा है वो। एक तो समझ नहीं आई कि कार्लो ने किया था या टोनी क्रूज खुद कर रहा था। टोनी क्रूज का जो मेन काम मैं देखता हूँ बेसिकली वही होता है कि जैसे ही ऑपोजिशन टीम प्रेशर बनाने का स्टार्ट करती है वो स्विच कर देता है तुरंत। उसका ये काम है, एक लॉन्ग बॉल डालेगा तुरंत स्विच, कारवाहल को डाल देगा, मेंडी को डाल देगा, ठीक है उसका ये काम है। एक इंस्टेंस था, लाइप्जिग चढ़ी पड़ी है हम पे, हम वहाँ लेफ्ट मिडफील्ड चैनल में हम खेल रहे हैं वहाँ पे और भाई कोई स्विच करने को तैयार ही नहीं है। वहाँ वालवर्डे खाली खड़ा है, लिटरल खाली खड़ा है, वो बोल रहा है भाई दे दो मुझे, भोसड़ी वालों दे दो मुझे ना, हम नहीं दे रहे, आप दे दीजिए। स्विच करना ही नहीं है भाई। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा भाई स्विच क्यों नहीं कर रहा है। और उस बंदे ने कल के गेम में टोनी क्रूज ने कोई लॉन्ग बॉल नहीं डाली, डाली भी होगी तो इक्की दुक्की डाली होगी ना, कोई वो स्विच कर रहा है। डिफेंसिवली बार बार डिस्पोजेस हो जा रहा है, इतनी बॉल गिव अवे करी है, फाउल कर रहा है गंदे गंदे। टोनी क्रूज का बैड गेम था, लिटरल बैड गेम। एंड अगेन काफ़ी टाइम बाद मैंने देखा कि मतलब टोनी क्रूज घटिया खेला है, क्योंकि हर बार टोनी क्रूज बढ़िया ही खेलता है, बट कल के गेम में टोनी क्रूज वॉज बैड। एंड यही मतलब कल का मैच का यही सब था भाई। मतलब हमें नंबर 9 हमारा पता नहीं था कल कौन था। कामाविंगा कभी नंबर 9 के पोजीशन पे खेल रहा है, एक अटैक बन रहा है, विनी बिल्कुल टच लाइन को हक करके खड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पे, इधर वालवर्डे खड़ा हुआ है, बीच में कौन है, कोई नहीं, कोई है ही नहीं। एक इंस्टेंस पे कामाविंगा आ गया वहाँ पे, मतलब कामाविंगा नंबर 9 खेला। एंड कामाविंगा से मेरे को एक बोलना है भाई, कार्लो कार्लो एंचेलोटी भाई इसको बोला करो यार शूट वूट ले। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता कामाविंगा शूट क्यों नहीं लेता है। वो बहुत सारे इंस्टेंसेस में आता है जहाँ पे वो शूट ले सकता है आउटसाइड द बॉक्स। चुआमेनी शूट लेता है, वालवर्डे लेता है, क्रूस लेता है, मॉडरिच, हर कोई ट्राई करता है कभी ना कभी मैच में, एक या दो बार तुम्हें दिख जाता है देखने को। कामाविंगा से कभी नहीं दिखता। मतलब ये एक मेरी कमी बता रहा हूँ मैं कामाविंगा में, जो मेरे को सही नहीं लगती। मतलब कल के मैच में भी 2-3 इंस्टेंस थे जहाँ वो ले सकता था शॉट, उसने लिया नहीं। एंड ये पता नहीं अभी लो इन कॉन्फिडेंस वाली बात है क्या चीज़ है। आई थिंक कार्लो को इस पर कुछ वर्क करना चाहिए मेरे हिसाब से। वो करता क्या, उसके पास बॉल आती है वो शॉट ले सकता होता है, शोल्डर ड्रॉप करेगा एंड वहां से पास दे देगा। फिर नहीं भाई, यू हैव टू शूट, गोल मार। अरे तू चला गया, कोई बात नहीं तू मार तो सही,
क्या पता तुक्के से गोली हो जाए भाई, वर्ल्ड क्लास बैंगर मार दे तू, बट मार तो सही भाई। बट सेकंड हाफ की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड हाफ में अगेन हमने कार्लो को थोड़ा बहुत समझ में आया, उसने कामा को सब किया, रॉड्रिगो लाया, थोड़ा गेम मेरे को सही लगा। उसके बाद से अटैक बन रहे थे, राइट विंग पे भी थोड़ा एक प्रेजेंस थी राइट विंग पे, उससे पहले वालवर्डे था। एंड अगेन वो ये वालवर्डे का जो मेन काम है वो हमारे डिफेंस, वो एक लंग्स है हमारे इस मड्रिड टीम के, लंग है वो, फेफड़े। उसका काम ये है वो जब कारवाहल अप टॉप जाता है ना तो वालवर्डे शिफ्ट हो जाता है, पीछे की तरफ आ जाता है वो, एंड वो डिफेंड करता है वहाँ पे। बहुत सारे इंस्टेंसेस में यही चीज़ होती है। कल वालवर्डे जब राइट विंग पे खेल रहा था तो हम खुल भी रहे थे बहुत ज़्यादा खुले हम, क्योंकि वालवर्डे हमारा डिफेंसिव यूनिट है। वालवर्डे को तुमने क्रॉस कर दिया, तुम मड्रिड के गोल पे पहुंच गए हो, बेसिकली ये काम है। रॉड्रिगो आया, थोड़ा सा अटैक बनने स्टार्ट हुए, थोड़ा लगा कि हाँ ठीक है हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं अब। उसके बाद में क्रूज को सब आउट किया एंड आए हमारे 38 साल के बुढ़ऊ। 38 साल के बुढ़ऊ ने लिटरली गेम पलट दिया भाई पूरा। भाई मॉडरिच के आते ही जो हमने गेम बनाया, उसके बाद इट वाज ऑल मड्रिड। अगेन लास्ट में 2-3 इंस्टेंसेस मिले थे, बट उसके बाद से इट वाज ऑल, मतलब पूरे जब मॉडरिच के आने के बाद में इट वाज ऑल मड्रिड। चांसेस बन रहे हैं, फ्लूडिटी आ गई हमारे अटैक में, ठीक है, पासेस स्विच हो रहे हैं, पासेस निकल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फाइनल थर्ड में हम पहुंच रहे हैं, बॉल चला रहे हैं, सब कुछ हो रहा था। तो यही था कि आई थिंक मॉडरिच इस गेम में नीडेड था, एंड वो आया, उसने सब कुछ किया। गोल हमने जब मारा था, गोल भी हमारा एक, मैं बोलूँगा कि एक, जैसा मैंने बोला इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी वो, और कुछ नहीं था। क्रूज ने बॉल दी थी, वहाँ से उसने पास दी बेलिंगम को, उसने कैरी करी बॉल, विनी आगे रन बना रहा था, उसने देखा ठीक है अगर मैं इधर से जाऊँगा तो मैं फंसूंगा, स्विच किया उसने साइड। वहाँ पे बेलिंगम का अच्छा कंपोजर कि उसने रोका एंड उसने विनी की रन को देखा। वहाँ जब उसने पास दिया, विनी ने फर्स्ट टाइम फिनिश किया, इट वॉज ब्यूटीफुल। गोल बहुत बढ़िया था वो। अगेन एक अच्छी विन में बोलूँ मैं, देखो मैच जीत गए हम, अगेन हम वी आर इन टू द लास्ट 8, बट परफॉर्मेंस वॉज बैड। अगर कोई अच्छी टीम होती वो हमें खोल देती, हम बाहर था, लिटरल बाहर थे। तो ऐसी परफॉर्मेंस आई होप कि आगे देखने को ना मिले, क्योंकि हमें चैंपियन लीग में डीपर राउंड तक जाना है, एटलीस्ट सेमीफाइनल तक पहुंचना है। एंड जिस तरीके से जो 4 टीम अभी तक सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची हैं, मड्रिड, मैन सिटी, पीएसजी और बायर्न, तो कोई अपसेट देखने को मिला नहीं है अभी तक। एंड आई होप जो बाकी के जो 4 मैचेस हैं उसमें भी अपसेट देखने को ना मिले, अच्छी टीम्स ही पहुंचे ताकि कंपटीशन बढ़िया हो। खैर टीम जो भी मिले, मतलब मैं बस चाहता हूँ 2 टीमें में ना मिले, मैन सिटी और बायर्न म्यूनिख। सिटी तो ऑब्वियस रीजंस, एंड बायर्न इसलिए भाई क्योंकि आई नो बायर्न अच्छा नहीं कर रही, बट भाई बायर्न के पास टूकल है। टूकल कुत्ते का रिकॉर्ड मड्रिड के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, वो हारता नहीं है हमारे अगेंस्ट। वो चेल्सी के अगेंस्ट चेल्सी के साथ हार गया था लास्ट ईयर, जब वो कार्लो का वो जो लास्ट जो वो कैंपेन था हमारा, उसमें ही हारा था भाई, वरना वो नहीं हारता हमारे अगेंस्ट। तो टूकल नहीं चाहिए, पेप भी नहीं चाहिए, उसके अलावा कोई भी दे दो, अटेटा दे तो चलेगा, पीट देगा, हरा दे। तो बाकी देखते हैं मैं कौन मिलता है। जो नेक्स्ट वीक है उन मैचेस में देखते हैं बारसा क्वालिफाई करती है नहीं करती है, एंड इंटर एथलेटिको में से कौन जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी